एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधे। रिवीजन टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा वेरिएशन या कहेंगे विभिन्नताएं। ठीक है, टॉपिक है हमारा विभिन्नताएं या कहेंगे हम वेरिएशन। ठीक है, हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, फटाफट से लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। नहीं भाई मैम डेली इसी टाइम पे ले लीजिए। नहीं, डेली इस टाइम पे नहीं ले पाऊंगी, ये 1-2 दिन के लिए है। हमारी टाइमिंग सुबह 6 से 7 ही रहेगी। ठीक है ना, ठीक है, इस टाइम पे नहीं हो पाएगी। हो पाती तो मैं ज़रूर इस टाइम पे क्लास ले लेती। ठीक है, चलिए हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, हम विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हमारा टॉपिक अभी हमने जो पहले अभी सेशन लिए थे उसमें भी हमने बात की थी आनुवांशिकी की, हमने बात की थी वहाँ पे। तो वहाँ पर हमने विविधताओं की भी बात की थी, वहाँ पर हमने थोड़ी सी विभिन्नताओं की भी बात की थी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं या कहते हैं हम स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण या कैरेक्टर जो हमारे ट्रांसफर होते हैं मतलब पेरेंट्स से उनकी संतानों में, तो उनमें थोड़ी बहुत क्या देखने को मिलती है, विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। जैसे कि हम ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक जाति का कोई भी सदस्य ले लीजिए, तो उनकी जो संतानें होंगी उनमें समानताओं के बावजूद भी, ठीक है, समानताओं के बावजूद भी विभिन्नता नजर आती है। हम कह रहे हैं एक ही जाति के सदस्यों में समानताओं के बावजूद भी विभिन्नता नजर आती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि समानताएं जैसे कि हाइट, ठीक है, हमको हमारे पेरेंट्स से हाइट मिलती है, कलर मिलता है, हमारा बिहेवियर मिलता है, हमारा नेचर मिलता है, ठीक है, हमें रंग रूप मिलता है। लेकिन ये तो हो गई समानताएं, ठीक है, ये हो गई जो हमें जनकों से जो मिलता है वो। ठीक है, इन समानताओं के बावजूद भी, ठीक है, ये सब समानताएं हमें मिली हमारे जनकों से, हमारे पेरेंट्स से, लेकिन इन समानताओं के बावजूद भी हम में उनसे विभिन्नताएं रहती हैं, हम में उनसे वेरिएशन रहते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो सेम क्या, हम सेम टू सेम एग्जैक्ट हम क्या फोटोकॉपी दिखते हैं अपने पेरेंट्स के? नहीं दिखते। क्या सेम कॉपी दिखते हैं? नहीं दिखते। क्यों? थोड़ा बहुत वहाँ पे वेरिएशन आता ही आता है, थोड़ी बहुत वहाँ पर विभिन्नता आती ही आती है। जैसे कि पेरेंट्स मान लीजिए उनका कलर एकदम फेयर है, ठीक है, टॉल है, हैंडसम है, तो जरूरी नहीं है कि उनके जो बच्चे होंगे वो टॉल, हैंडसम, एकदम फेयर ऐसे हों। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कि मान लीजिए हाइट कम है, कलर थोड़ा डाउन है, या सांवले हैं, या एकदम से गोरे हैं, पेरेंट्स का कलर सांवला है, या हाइट ज़्यादा है, कम है, थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसी को हम कहते हैं विभिन्नता या वेरिएशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम विभिन्नता या वेरिएशन हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है विभिन्नता किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने अभी क्या कहा है, एक ही जाति के जो सदस्य रहते हैं उनमें समानताओं के बावजूद भी क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। अब थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एक ही जाति के सदस्यों में समानताओं के बावजूद भी क्या पाई जाती है? समानताओं के बावजूद भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो क्या क्या हो सकता है? हमारा रंग रूप हो सकता है, हमारी हाइट हो सकती है, ठीक है, और हमारा बिहेवियर हो सकता है, वो सब। ठीक,
अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट किसको, कि एक ही भ्रूण को छोड़कर, क्या कहेंगे, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमने आप लोगों को पढ़ाया था, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ये कह सकते हैं एक ही भ्रूण से विकसित जो जीव रहता है, एक्सेप्ट उसको, सिर्फ उसको छोड़कर सभी में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हम नोट डाउन करेंगे, सिर्फ एक ही भ्रूण से, सिर्फ एक ही भ्रूण से उत्पन्न दो जीवों को, ठीक है, सिर्फ एक ही भ्रूण से उत्पन्न दो जीवों को छोड़कर सभी सदस्यों के जीवों में, सभी सदस्यों के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब इसको भी समझ लीजिए, हमने कहा है कि एक भ्रूण से उत्पन्न जो दो जीव हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़कर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़कर सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अभी बताया था। अब हम बात कर रहे हैं कि एक ही भ्रूण से उत्पन्न दो जीव, अब एक ही भ्रूण से उत्पन्न दो जीवों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जुड़वा बच्चों की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जुड़वा बच्चों की बात कर रहे हैं, या कहेंगे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ही एक समान दिखते हैं। क्यों एक समान दिखते हैं, क्योंकि वो एक भ्रूण से उत्पन्न दो जीव हैं। इनके अलावा सभी में क्या पाई जाती है, सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हाँ, हम तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, फिर क्यों वेरिएशन है, तो आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होंगे, आप होंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, आप क्या होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस आप होंगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होंगे, आप डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे। एक सदस्य के जितने भी जीव होते हैं या एक सदस्य के जो संतानें होती हैं, उन सब में उन सब में विभिन्नता पाई जाती है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक, हम यहाँ नेक्स्ट लिख सकते हैं कि सभी सदस्यों के सभी जीवों की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर सभी जीवों की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हमने कहा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना कि हम भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, वो आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या है, बिहेवियर आप लोगों का अलग है। ठीक है, शकल सूरत, देखो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, वैसे मैं आप लोगों को टॉपिक बता तो चुकी हूँ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। ठीक है, जैसे हमारे पास में है एग, क्या है, एग है। ठीक है, ये है एग। अब इस एग में हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एग क्या हुआ,
ये एग हुआ यहाँ पर फर्टाइल, ठीक है। ये एग हुआ यहाँ पर कैसा हुआ, ये एग हुआ यहाँ पर फर्टाइल हुआ, ठीक है। ये है हमारे पास में स्पर्म, ठीक है। अब ये एग क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया फर्टिलाइज्ड, ठीक है भाई। ये एग हो गया यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया इसमें हमारे पास में फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन हो गया, ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, सिंगल तो हमारे पास में क्या है, सिंगल तो हमारे पास में एग है, ठीक है, और सिंगल ही हमारे पास में क्या है, सिंगल ही हमारे पास में स्पर्म है। यानी कि एक स्पर्म होगा, एक ही एग होगा, उनमें होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में नजर आएगा हमें क्लीवेज, क्या नजर आएगा, क्लीवेज नजर आएगा, विदलन नजर आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा विदलन, क्या होगा, क्लीवेज, यानी कि हिंदी में हम कह देंगे इसको विदलन, और सिंपल भाषा में कहें तो दो भागों में टूटने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। विदलन, दो भागों में टूटने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा दो भागों में टूटने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। अब ये दो भागों में टूट गया एक भ्रूण, ठीक है। एक भ्रूण जो है वो देखिए यहाँ पर दो भागों में टूट गया। अब ये दो भागों में टूटा, अब ये अपनी आगे की प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाएगी कि ये मोरूला बना, फिर जाइगोट में फॉर्म हुआ, जाइगोट से हमारा मोरूला, ब्लास्टुला, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर चलता रहेगा। यानी कि एक भ्रूण था हमारे पास में, एक भ्रूण था, एक भ्रूण से हमारे पास में दो जीव बनकर तैयार हो गए। यानी कि अब इनसे जो भ्रूण बनेगा, ठीक है, इनसे जो भ्रूण बनेगा, इनसे जो बच्चे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे हमारे सेम, ठीक है। वो हमारे कैसे बनेंगे, वो सेम बनेंगे, ठीक है। वो रहेंगे हमारे सेम रहेंगे, ठीक। तो ये है हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि एक भ्रूण है, एक ही भ्रूण में हुआ विदलन हुआ, क्लीवेज हुआ। सिंपल भाषा में कहें तो जो भ्रूण है वो दो भागों में टूट गया अलग अलग, और उसी से दो भ्रूण कहो या दो जाइगोट कहो वो फॉर्म हो गए। तो इसको कह रहे हैं हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़कर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है, लिखा भी है एग्जाम्पल में, और पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। लिखने से पहले आपको यहाँ लिखा भी है, सिर्फ एक ही भ्रूण से उत्पन्न दो जीवों को छोड़कर, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग, सिर्फ एक ही भ्रूण से उत्पन्न जीवों को छोड़कर सभी सदस्यों के जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। एग्जाम्पल है हमारा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या कह देंगे हम आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या कहेंगे हम आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर है यहाँ तक? मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब रहेंगे। बताइए जल्दी से, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़, ये यहां तक क्लियर है? आइडेंटिकल ट्विंस भी हम इनको कह देते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस भी हम इनको कह देते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं विभिन्नता की, तो विभिन्नता पे आ जाते हैं। विभिन्नताएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी सबसे पहले है कायिक या दैहिक विभिन्नता। क्या है? पहली है हमारी कायिक
ब्रैकेट में लिखेंगे दैहिक विभिन्नता, ठीक है, कायिक या दैहिक विभिन्नता, इसको हम बोल देते हैं सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक, एक सेकेंड, वेरिएशन, ठीक है, सोमैटिक वेरिएशन, कायिक या दैहिक विभिन्नता। सेकंड है हमारे पास में आनुवांशिक विभिन्नता। क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता। इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कहेंगे जेनेटिकल वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिकल वेरिएशन हम इसको कह देंगे। तो हमारे पास में दो प्रकार के वेरिएशन रहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिकल वेरिएशन, दैहिक और आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे हमारे जो सोमैटिक वेरिएशन है उसको, ठीक है। बात कर रहे हैं पहले हम कायिक दैहिक विभिन्नता। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने आपको दो नाम तो बता दिए यहाँ पर कि कायिक व दैहिक विभिन्नता, ठीक है, सोमैटिक वेरिएशन। कहीं कहीं पर यहाँ पे लिखा आता है, कहीं कहीं पे लिखा आता है वातावरणीय विभिन्नता, ठीक है। तो अगर आ जाए तो कंफ्यूजन में मत रहना, वातावरणीय विभिन्नता। फिर आप कहोगे मैम ने तो हमें बताया ही नहीं था, ठीक है। तीन नाम हो गए इसके, कायिक वेरिएशन, कायिक विभिन्नता, दैहिक विभिन्नता, और ये भी लिखा आ सकता है वातावरणीय विभिन्नता, ठीक है। तीनों नामों से यहाँ पर इसको जाना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि कायिक और दैहिक विभिन्नता लिखा है, इससे शायद आपको उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहाँ पर लिख रहा है हमारा वातावरणीय विभिन्नता, क्या लिख रहा है? वातावरणीय विभिन्नता। तो वातावरणीय विभिन्नता का मतलब होता है जो वातावरण के कारण जो विभिन्नताएं हमारे शरीर में, हमारी, देखो लिख रहा है ना दैहिक या कायिक, एक ही बात है, देह या काया। जैसे कायिक है यानी कि जो हमारी काया है, हमारा शरीर है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वातावरणीय विभिन्नता का मतलब होता है यहाँ पर कि वैसी विभिन्नताएं जो वातावरण की वजह से, जैसे कि प्रकाश है, ताप है, हमारा भोजन है, हमारा वायुमंडल है, वायुदाब है, उसकी वजह से हमारे शरीर में जो उत्पन्न हो रही हैं उन विभिन्नताओं को हम कहते हैं कायिक विभिन्नता, ठीक है। या कहेंगे वातावरण के प्रभाव से या वातावरणीय कारकों की वजह से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उनको हम कहते हैं वातावरणीय विभिन्नता, ठीक है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? वातावरणीय वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न, वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं? विभिन्नताएं कायिक या हम कहेंगे वातावरणीय, कायिक या वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वातावरण की वजह से कह रहे हैं हम, जैसे कि हमारा प्रकाश हुआ, ठीक है, तापमान हुआ, बाहर से जो भी हुआ, हमारा वायुदाब हुआ, हमें भोजन मिला, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। पॉल्यूशन हुआ किसी की वजह से, यानी कि वातावरण में जो भी पॉल्यूटेंट या जो भी कुछ भी मौजूद है उसकी वजह से जो हमें, या कहेंगे हमारे शरीर में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम क्या कहेंगे? वातावरणीय विभिन्नता हम उसको वहाँ पर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम? वातावरणीय
विभिन्नता कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वातावरणीय कारक जैसे कि वातावरणीय कारक जैसे प्रकाश, ताप, वायु दाब, भोजन आदि जो किसी भी जीवधारी के शरीर पर, ठीक है, जो किसी भी जीवधारी के शरीर पर प्रभाव डालती है, शरीर पर प्रभाव डालती है, वातावरणीय विभिन्नता कहलाती है, विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है हमारा। सोमेटिक वेरिएशन या का 3 नाम है, तीनों नाम से आपको याद रखना है, कायिक, दैहिक या वातावरणीय। ठीक है, वातावरणीय विभिन्नता के नाम से याद रखोगे तो इजी रहेगा, डेफिनेशन आप खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताएं फटाफट से। की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है हमारा लैमार्कवाद का। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, इसका लैमार्कवाद। क्या है? लैमार्किज्म। ठीक है, लैमार्किज्म या कहेंगे लैमार्कवाद। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा लैमार्कवाद। क्यों है बेस्ट एग्जाम्पल हमारा लैमार्कवाद? क्योंकि लैमार्कवाद में क्या हुआ था कि वातावरण के प्रभाव के कारण ही जो जिराफ थे उन्होंने क्या किया, अपने जो अंग था, जो उनकी गर्दन थी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। ठीक है, यानी कि अपनी गर्दन का ज़्यादा उपयोग किया। जब उन्होंने अपनी गर्दन का ज़्यादा उपयोग किया तो उनकी गर्दन कैसी हो गई? लंबी हो गई। तो ये ही हमने डेफिनेशन में बताया था कि वातावरण के प्रभाव के कारण जो भी जीव जंतुओं पर जो भी प्रभाव पड़ता है या उनके अंगों पे प्रभाव पड़ता है, उनके अंग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग या अनुपयोग में रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वातावरणीय विभिन्नता। बताइए, लैमार्किज्म मैंने बताया था आप लोगों को। लैमार्किज्म मैम क्लास अरे भाई क्लास इस टाइम पे नहीं होगी। ठीक है, और सर बता देंगे क्लास इस टाइम पे नहीं होगी, मंडे से सुबह 6 बजे से ही होगी आपकी क्लास। अभी 1-2 दिन के लिए, आज क्या है आपका सैटरडे है, कल है संडे, तो कल भी मैं क्लास ले सकती हूँ आपकी। तो कल मैंने क्लास ली तो इसी टाइम पे होगी। ठीक है, बाकी मंडे से सुबह 6 से 7 ही हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, तो हमने कहा है कि लैमार्किज्म जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? कि जीवधारी क्या करते हैं, लैमार्किज्म में क्या हुआ था कि जीवधारी वातावरण के कारण, ठीक है, जीवधारी वातावरण के कारण अपने अंगों का, ठीक है, अपने अंगों का क्या कर रहे थे? अपने अंगों का कम या ज्यादा उपयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कम या ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, कि जीवधारी क्या कर रहे हैं? वातावरण के कारण अपने अंगों का कम या ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है? जिसके कारण उनके अंग क्या हो जाते हैं?
या कहेंगे जिसके कारण उनके अंगों में क्या आता है, उनके अंगों में विभिन्नता देखने को मिलती है, उनके अंगों में विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा जिराफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है हमारा जिराफ। ठीक है, क्लियर है? इससे अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं होगा वातावरणीय विभिन्नता का। ठीक, और या हमने वातावरणीय विभिन्नता भी कहा था। नेक्स्ट है हमारा आनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है, चलिए आनुवांशिक विभिन्नता पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है, जेनेटिकल वेरिएशन हम इसको कह देंगे, जेनेटिकल वेरिएशन। अब हम आनुवांशिक विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। देखो, हमने वातावरणीय विभिन्नताओं की बात की थी ना, तो वातावरणीय विभिन्नता जो रहती है वो एक ही जीव तक, या कहेंगे किसी एक विशिष्ट जीव तक ही सीमित रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जीव से दूसरे जीव में चली जाएगी, वो एक जीव तक ही सीमित रहती है और उस जीव की मृत्यु होने पर उसी जीव के साथ में वो समाप्त हो जाती है। वो क्या होती है, अवंशागत होती है। वातावरणीय विभिन्नता क्या होती है हमारी, वातावरणीय विभिन्नता हमारी अवंशागत होती है। अवंशागत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? लेकिन हाँ, जेनेटिकल वेरिएशन, हाँ, लेकिन हम आनुवांशिक विभिन्नता की बात कर रहे हैं, तो ये विभिन्नताएं जो आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ऐसी विभिन्नताएं, इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी विभिन्नताएं जो आनुवांशिक पदार्थों में, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की विभिन्नताएं जर्म कोशिकाओं में जो विभिन्नता आती है, क्या, इस प्रकार की विभिन्नता जो जर्म कोशिकाओं में, ठीक है, जर्म कोशिकाओं में, हाँ, तो हमने क्या कहा है, ऐसी विभिन्नता जो आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण या परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी विभिन्नता जो जर्म कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ऐसी विभिन्नता जो जर्म कोशिका, ठीक है, जो हमारी किसकी हम बात कर रहे हैं, जो जर्म कोशिका में परिवर्तन, ठीक है, जर्म कोशिका में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ऐसी विभिन्नता जो जर्म कोशिका में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि जो जर्म कोशिकाएं होती हैं ना, वो हमारी किस में भाग लेती हैं, हमारी जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, क्योंकि जर्म कोशिका
या कहेंगे जर्म कोशिकाएं क्या करती हैं, जर्म कोशिकाएं जनन प्रक्रिया में, ठीक है, जर्म कोशिकाएं जनन प्रक्रिया में क्या करती हैं, भाग लेती हैं, भाग लेती हैं, ठीक है। अब जनन कोशिका में ये प्रक्रिया भाग लेती हैं, इसीलिए कैसी होती हैं, वंशानुगत होती हैं। अब ये प्रक्रिया हमारी कैसी है, वो वातावरणीय प्रक्रिया कैसी थी हमारी, वातावरणीय विभिन्नता कैसी थी हमारी, अवंशागत थी। कैसी थी, अवंशागत थी, किसी एक विशिष्ट जीव में ही वो पाई जा रही थी और उसके मृत्यु के साथ ही खत्म हो जा रही थी, ठीक है, अवंशागत थी। लेकिन ये प्रक्रिया कैसी है, यह प्रक्रिया वंशागत होती है, वंशागत होती है। यानी कि वंशागत है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थानांतरण होना क्या है, मतलब होना आवश्यक नहीं है, खुद ब खुद होता है, ठीक है। तो वंशागत है, ये प्रक्रिया कैसी है, वंशागत है, तो क्या होगी, एक पीढ़ी से, नॉर्मल सी बात है, वंशागत है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस जो हमारी वातावरणीय विभिन्नता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम अपने विकास का आधार मान के चलते हैं, ठीक है। जो कह रहे हैं, जो आनुवांशिक विभिन्नता है ना, ये ही हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक है, या ये कहेंगे हमारे विकास का आधार है ये, ठीक है। क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी राइटिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, ठीक है। आनुवांशिक विभिन्नता ही हमारे विकास का आधार माने जाते हैं, ठीक है, आधार माने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम आनुवांशिक विभिन्नता की बात कर रहे हैं, तो आनुवांशिक विभिन्नता दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, आनुवांशिक विभिन्नता दो प्रकार की होती है। कौन सी दो प्रकार की होती हैं, एक तो हो गई हमारी सतत, ठीक है, एक हो गई हमारी सतत आनुवांशिक विभिन्नता, सतत आनुवांशिक विभिन्नता, और दूसरी हो गई हमारी असतत आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। दूसरी हो गई हमारी असतत आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, विभिन्नता, ठीक है। चलिए, अब हमारी सतत और असतत आनुवांशिक विभिन्नता जो है, हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली है हमारी सतत आनुवांशिक विभिन्नता, इसकी बात कर लेते हैं हम। सतत आनुवांशिक विभिन्नता, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे, सतत को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन या कॉन्टिन्यूअस जेनेटिकल वेरिएशन। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, सतत को कहेंगे कॉन्टिन्यूअस जेनेटिकल वेरिएशन। क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस जेनेटिकल वेरिएशन, ठीक है।
चलिए, हम सतत आनुवांशिक विभिन्नता की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरे भाई हट जाइए। हाँ, हम सतत आनुवांशिक विभिन्नता की बात कर रहे हैं। तो सतत आनुवांशिक विभिन्नता जो रहती है ये सामान्य अवस्था में होने वाले सूक्ष्म व क्या कहेंगे, सूक्ष्म व अस्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, ये कैसी है, सामान्य अवस्था में होने वाली सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटी व अस्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं। कैसी होती हैं, ये सामान्य अवस्था में होने वाली, सामान्य अवस्था में होने वाली सूक्ष्म व अस्पष्ट एक सेकेंड, सूक्ष्म व अस्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म व अस्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म लिख रहा है ना, सतत प्रक्रिया में कैसी होती है, लगातार चेंजेस होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं और अस्पष्ट होते हैं, यानी कि हम उनको ढंग से नहीं देख सकते। ठीक है, ढंग से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसी रहती है, ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है, तभी इसका नाम है सतत विभिन्नताएं यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार निरंतर जो प्रक्रिया चलती रहेगी उसी को तो हम कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी कैसी रहती है, ये प्रक्रिया हमारी लगातार कॉन्टिन्यूअस हमारी चलती रहती है। ठीक है, हाँ कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही कहा है। आनुवांशिक विभिन्नताएं हो गई। अब हम बात कर रहे हैं असतत आनुवांशिक विभिन्नता। किसकी बात कर रहे हैं हम, असतत आनुवांशिक विभिन्नता। उसको हम बोल रहे थे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, इसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, या पूरा बोलें, अगर हम पूरा बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस जेनेटिकल वेरिएशन। ठीक है, पूरा हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस जेनेटिकल वेरिएशन। ठीक, क्लियर। चलिए, अब हमने सतत प्रक्रिया में कहा था वो एक सूक्ष्म व अस्पष्ट दिखने वाली प्रक्रिया है या अस्पष्ट विभिन्नता है सतत प्रक्रिया। ठीक है, अगर हम असतत की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार की विभिन्नताएं कैसी होती हैं, वो सूक्ष्म व अस्पष्ट थी, लेकिन इस प्रकार की विभिन्नताएं बड़ी व स्पष्ट दिखती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, बड़ी व स्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं। वो मैंने अस्पष्ट ही लिखा है ना, हाँ अस्पष्ट, चलो। लेकिन इस प्रकार की विभिन्नताएं कैसी होती हैं, इस प्रकार की विभिन्नताएं कैसी होती हैं, बड़ी, वो वहां पर कैसी थी, छोटी थी। ठीक है, बड़ी व स्पष्ट हैं। ठीक है, वहां पे कैसी थी, सूक्ष्म व अस्पष्ट थी, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की विभिन्नताएं बड़ी व स्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, बड़ी व स्पष्ट विभिन्नताएं होती हैं। अब जो असतत आनुवांशिक विभिन्नता है इसको हम उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया हमारी कैसी है, बड़ी है और स्पष्ट है, यानी कि हमें दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट रूप से हमको नजर आ रही हैं। लेकिन जो असतत हमारी प्रक्रिया थी वो सूक्ष्म थी व अस्पष्ट थी, हमको वो नजर नहीं आ रही थी, क्लियरली हमको नहीं नजर
आ पा रही थी। लेकिन हम असतत की बात कर रहे हैं तो असतत प्रक्रिया हमारी हमको स्पष्ट नज़र आती है और बड़ी भी होती हैं। इन्हें हम उत्परिवर्तन का नाम भी दे सकते हैं, या हम ये कहते हैं जिन्हें हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं, या जिन्हें उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। जिन्हें उत्परिवर्तन, एक सेकेंड, जिन्हें उत्परिवर्तन या कहेंगे हम म्यूटेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, भी कहा जा सकता है। ठीक है, असतत प्रक्रिया को हम म्यूटेशन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एकदम हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज के सेशन को देते हैं यहीं पर विराम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन आप लोगों को पसंद आया तो शेयर कर दीजिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और लाइफ को एंजॉय भी करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर बाद में आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।